हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपका भूगोल का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं कक्षा 12 के लिए, जिसमें आपको पूर्णांक 70 मिलेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्योंकि यह पेपर हमने बनाया है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सभी का समाहित किया गया है। और पहला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स कि मानव भूगोल कि कौन सी विचारधारा प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन ग वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आपका चौथा प्रश्न है स्टूडेंट्स कि सबसे अधिक मलिन बस्तियां कहाँ हैं। ठीक है, भारत के सबसे अधिक मलिन बस्तियां कहाँ हैं भारत में। ठीक है, यहाँ पर आपका क वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आपका पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट्स कि बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ वाला खनिज तेल के लिए, और यह बॉम्बे हाई स्टूडेंट्स मुंबई में स्थित है। ठीक है, फिर आपका छठा प्रश्न है कि नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों में अंतर का आधार है। अंतर का आधार क्या है, मकान, क्रियाकलाप, मकानों की संख्या या घ सुरक्षा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रियाकलाप। ठीक है, खा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका सातवां प्रश्न है स्टूडेंट्स की शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती। ठीक है, तो उससे शुष्क कृषि में। ठीक है, फिर आपका का वाला हो जाएगा राइट ऑप्शन गन्ना। फिर आपका आठवां प्रश्न है स्टूडेंट्स की निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवहन। ठीक है, परिवहन आपका प्राथमिक नहीं है। खनन, कृषि और आखेट ये तीनों स्टूडेंट्स प्राथमिक है। ठीक है, फिर आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट्स आ चुका है, और इसमें आपको देख सकते हैं आपको यह अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंकों में निर्धारित होगा, और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक निर्धारित है। आपको प्रत्येक का उत्तर देना है सिर्फ 2 लाइनों में। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि नौवां वाला मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र बताना है, जैसे आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये सभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र है। ठीक है, फिर आपका 10वां आपका प्रश्न है कि नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यह संभववाद और निश्चयवाद की विषयों का मध्य मार्ग है। फिर 11वां प्रश्न है कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास क्या है, जो मानव विकास की मूलभूत सुविधाएं होती है वही आपको लिखना है। और आपका 12वां है कि जनसंख्या घनत्व का क्या अभिप्राय है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर आपका 13वां प्रश्न है कि जलवासी कृषि से आप क्या समझते हैं। तो जलवासी कृषि जब घुमंतु चरवाहे अपने पशुओं को लेकर जल तथा चारागाह की खोज में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो उन्हें घुमंतु चरवाहे कहते हैं। उन्हें ही चलवासी कृषि भी कहते हैं, चलवासी कृषक। ठीक है, फिर आपका 14वां प्रश्न है कि नगरीय बस्तियों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो परिवहन नगर हो गया, सुरक्षा नगर होगा, शैक्षणिक नगर हो गया स्टूडेंट्स, ये सब आपके नगरीय बस्तियों के प्रकार हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका 15वां प्रश्न है कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत आप बता दीजिए कि नदियों में कारखानों से मलमूत्र जो आदि प्रवाहित किए जाते हैं, रासायनिक कूड़े कचड़े आदि जो प्रवाहित किए जाते हैं, उससे हमारे नदी जो है प्रदूषित होते हैं। फिर आपका 16वां प्रश्न है कि 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। ठीक है, खनिजों के नाम लिखना है। फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट्स, और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 4 अंक निर्धारित है। पहला आपका प्रश्न है कि विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर आपका 18वां प्रश्न है प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप में आपको अंतर स्पष्ट करना है। फिर आपका 19वां प्रश्न है कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। नगरीय बस्तियों की क्या समस्याएं होती है विकासशील देशों में, आपको उन्हें बताना है। फिर आपका 20वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। मानव विकास सूचकांक, तो स्टूडेंट्स इसी के बारे में आपको लिखना है। मानव विकास का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया, उनका संबंध पाकिस्तान से था, आदि आदि आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका 21वां प्रश्न है कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पर्वतीय विकास कार्यक्रम के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई, क्या क्या उसके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए, उन सभी को आपके संक्षेप में लिखना है। फिर आपका 22वां प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। जो ग्रामीण बस्तियां हैं
उनकी समस्याएं क्या हैं, आपको यहाँ पर विवेचना करना है। फिर आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट्स, और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 6 अंक निर्धारित है, जिसमें आपको 2 अंक 2 प्रश्न लिखने होंगे। पहला आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानव भूगोल की परिभाषा एवं मानव भूगोल के क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। स्टूडेंट्स ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो आपका पहला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन का परीक्षण कीजिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो यह आपका एलएनसी सैंपल द्वारा परिभाषा दिया गया है और इसका आपको कथन की पुष्टि करना है। फिर आपका 24वां प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, ठीक है। फिर भारत में जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं और भारत में जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारक क्या है, आपको उनकी व्याख्या करना है। फिर आपको एक अथवा करके एक प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपका दिया हुआ है कि भारत में अभ्रक के वितरण एवं उपयोगिता पर एक टिप्पणी लिखिए। अभ्रक के वितरण और उपयोगिता क्या है, उस पर टिप्पणी लिखना है। फिर आपका 25वां प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट्स, और इसमें आपका भारत का मानचित्र 25वां प्रश्न रहेगा। आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चित्रों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी स्टूडेंट्स पूछा है, तो लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की लखनऊ आपकी राजधानी हो गई। फिर आपका झारखंड राज्य में एक प्रमुख इस्पात संयंत्र, ठीक है। तो जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, तो यहाँ पर झारखंड में पूछा है, ठीक है। तो आपका गांव वाला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य स्टूडेंट्स पूछा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी है, ठीक है। यूपी आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फिर आपका घ वाला प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, तो आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार आपका न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। फिर हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है, हल्दिया आपका पूछा है स्टूडेंट्स, ये शायद हल्दिया बंदरगाह गुजरात में स्थित है, ठीक है। फिर आपका 26वां प्रश्न है कि संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। स्टूडेंट्स ये हल्दिया बंदरगाह का आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। आपका ये देखिए, आपका पहला प्रश्न का वाला है कि दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश का नाम लिखिए। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश का नाम। फिर आपका ख वाला है कि जापान के सबसे बड़े नगर का नाम लिखिए। फिर आपका ग वाला प्रश्न है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी का नाम लिखिए। फिर आपका घ वाला है कि ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो आपका अब अंगा वाला है कि एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। स्टूडेंट्स ये याद रहे कि आपको 5 अंक, पहले तो आप जब 5 अंक प्रश्न का उत्तर देंगे तो मतलब 5 अंक आपका विश्व के मानचित्र और 5 अंक भारत के मानचित्र से 10 अंक कुल मिलाकर आपको मानचित्र से मिलेंगे। और यह ध्यान रहे कि आधा आधा जो आपका 1/2 नंबर होगा वह आपका एक भारत का जब मानचित्र का जब प्रश्न लिखेंगे तब मिलेगा, और 1/2 जब नंबर आप जब मानचित्र पर जब दर्शा देंगे तब मिलेगा। कुल मिलाकर आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज की यह वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।